शिवाय दोस्तों, 19 सितंबर अश्विनी मास के पहले शुक्रवार के दिन अपने पर्स में रख लेना इस वीडियो में बताई एक चीज। दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वो उससे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सके। अगर बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन हो ही कि वो अपना कर सके। धन को हासिल के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं, वे धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस बार शुक्रवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत के दिन बहुत सारे शुभ युगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 19 सितंबर 2025 शुक्रवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इसको करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 19 सितंबर 2025 शुक्रवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी मिलता है। नहीं पता है कि दोस्तों, ये समस्या किस कारण चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 19 सितंबर 2025 शुक्रवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 7 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस 7 काली मिर्च के दाने उपाय को विशेष रूप से करे, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 काली मिर्च वाला उपाय को शुक्रवार तिथि, इस कोई भी उपाय को शुक्रवार तिथि में जल्दी दिन में कितने समय तक समृद्धि की संभावना करनी ही चाहिए कि दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 19 सितंबर 2025 शुक्रवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 19 सितंबर 2025 शुक्रवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले ये 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से के समय का रहेगा।
प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 19 सितंबर 2025 शुक्रवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है। आप कलीन पर सान नसला रहे हैं, आप अपने अपने एयरपोर्ट से सुन रहे हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं 7/12/1 पर। आपने पहली बार एक बार अपने एयरपोर्ट से पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत के दिन बस कोशिश करना इस समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शुक्रवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, इसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शुक्रवार की त्रयोदशी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार की तिथि में की जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने की। अब यह 7 काली मिर्च के शुक्रवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 7 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है घर में हमेशा ही, जितने सदस्य हैं कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शुक्रवार के दिन काली मिर्च के 7 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर ये उपाय आपने शुक्रवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आप जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के 5 दाने। आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आप कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे।
तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है, ऐसा समझ लीजिए, और फिर आपको जीवन के पश्तों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है? 5 यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 5 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 7 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन ले, उस कमरे में जाएं। उस कमरे के एक कोने में ये 7 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें, और फिर आपको इसकी रख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती है। और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के 4 से 7 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं, ये शनि देव से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें, और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनि देव का आशीर्वाद मिलेगा। यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शुक्रवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही है, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर ये सुअर उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का ये दूसरा उपाय शुक्रवार के दिन कर ले। करना क्या है? 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है। अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे है? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 7 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं? जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 7वां दाना है, उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब ये उपाय करें तो शाम के समय में करें या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की।
अच्छा, तीसरा उपाय जो है ये भी शुक्रवार का है और ये उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शनिदेव जो है ये न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है जब तक शनि की साढ़े साती रहती है, शनि दया का असर रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली में, परंतु आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है? आपको शनि देव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनि देव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हां, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और रुपए ही इसके अंदर रखने हैं। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनिदेव के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को ये पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है, और शनि देव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। शुक्रवार के दिन 7 शुक्रवार कर लेना। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनि देव पर विश्वास करके यह उपाय करके तो देखिए, इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। 101% नहीं बल्कि 701% दिखेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना, और देखिए 2025 तो शनि देव का ही साल है, और शनि देव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा। आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंगी। बस शुक्रवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। तो अब बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 19 सितंबर 2025 शुक्रवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत के दिन करें 3 हरी इलायची वाला ये एक उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति, मनोकामना होगी पूरी, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार शुक्रवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को ये 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में सितंबर 2025 शुक्रवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत के दिन करना चाहते हैं। तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को करने आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 19 सितंबर 2025 शुक्रवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत के दिन इस 3 हरी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों।
अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 3 हरी इलायची वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये 3 हरी इलायची वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। ये आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी इसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बहनें होंगी वह इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है ... तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 3 हरी इलायची वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को शुक्रवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 19 सितंबर 2025 शुक्रवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 19 सितंबर 2025 पितृपक्ष प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले ये 3 हरी इलायची वाला उपाय जो है, उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातः काल का समय होगा कि समय होगा सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 19 सितंबर 2025 शुक्रवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शुक्रवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 हरी इलायची वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस पितृपक्ष प्रदोष व्रत में जरूर करना चाहिए।
तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 हरी इलायची। अब ये 3 हरी इलायची शुक्रवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत की रात घर में इस जगह पर रख देना। रातों रात करोड़पति बन जाओगे। और ये उपाय विशेषकर वह लोग जरूर करें जिन लोगों के जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी है, जो अपने जीवन में हमेशा ही पैसे को लेकर परेशान रहते हैं, या जिन लोगों के पास पैसा आता नहीं रहे, और अगर पैसा आता है तो पैसा रुकता नहीं है। उन लोगों को 3 इलायची अपनी तकिया के नीचे रखकर इस तरह से सो जाना है। बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपका बने ना। आपके पास धन बहुत तेजी के साथ खींच कर आता है, और ऐसी कृपा मां लक्ष्मी की आपके जीवन में होती है कि कभी भी आपको अपने पूरे काल में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो देखिए, आपको बता दें कि इलायची जो है ये मां लक्ष्मी से जुड़ी हुई है, और जो लोग चाहते हैं कि हमेशा उनके घर में धन बढ़े, मां लक्ष्मी का वास हमेशा उनके घर में रहे, उन्हें तो विशेषक ये 3 इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके जीवन की जो गरीबी है वो तत्काल समाप्त हो जाएगी। एक रात आप इलायची अपनी तकिया के नीचे रखकर सोएंगे, आपको दिन से इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी पैसे आने की, वहां से भी आपके घर में पैसा आने लगेगा। और आज आपके जीवन में अगर आपको ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं जहां से आपको धन प्राप्त होगा, या फिर आपको लोगों से पैसा उधार तक लेना पड़ जाता है, सर पे आपके हमेशा कर्जा रहता है, तो आपको विशेषकर ये 3 इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने से सबसे बड़ा जो लाभ आपको मिलेगा वह ये मिलेगा कि आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको कभी भी किसी काम में असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब जिस काम में आप हाथ डाल देंगे उसमें आपको हमेशा फायदा ही मिलेगा। जिस काम को आप करेंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। आपकी कुंडली में शुक्र जो है, इसका भी असर आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके पास धन जो है वो हर दिशा से आना शुरू। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। 3 इलायची आपको अपनी तकिया के नीचे रखकर किस दिन सोना है, और इस उपाय को किस समय करना है, कैसे करना है, और कैसे ये 3 इलायची का उपाय रातों रात आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा, आपके भाग्य को चमका देगा। जो लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारा बिल्कुल साथ नहीं देता है, हम मेहनत बहुत करते हैं, हम बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी जीवन में बहुत पीछे है, हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो ऐसा कहते हैं उन्हें भी विशेषक ये उपाय जरूर करना चाहिए कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, कभी भी उसके जीवन में गरीबी और निर्धनता ठहरती नहीं है, उसके घर में होता है मां लक्ष्मी का वास। तो देखिए, इलायची जो होती है ये बहुत ही खुशबूदार होती है, बहुत ही सुगंधित होती है, और मां लक्ष्मी को जितनी भी खुशबू वाली चीजें होती है, जितनी भी सुगंधित वस्तु होती है, ये लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। और इलायची जो होती है ये तो मां लक्ष्मी को सबसे ही ज्यादा प्रिय होती है, सर्वप्रिय है, सारी चीजों में सबसे ज्यादा मां लक्ष्मी को इलायची प्रिय है। तो देखिए, उपाय आपको जो करना है ये शुक्रवार के दिन करना है। अब उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, एक हरी वाली इलायची लेनी है। एक भी दाना, मतलब ऐसा ना हो कि वो टूटी हुई इलायची हो, उसमें से दाने निकल रहे हों, खंडित इलायची आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल पूरी साबुत वाली हरी इलायची लेनी है। अब ये हरी इलायची आपको एक सफेद रंग के, या फिर कोई सा भी रंग आप ले सकते हैं, पीला ले सकते हैं,
लाल ले सकते हैं, हरे रंग का कपड़ा ले सकते हैं। उसके अंदर आपको रखना है आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, जो लहसुन होता है खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, परंतु शायद आपको ये नहीं पता होगा कि लहसुन का उपयोग सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए भी किया जा सकता है। हम आपको बताएंगे कि लहसुन के कौन से उपाय कैसे काम करते हैं, इसे खाने के बाद क्या असर होते हैं और ये कैसे धन लाभ में सहायक होता है। हमारे वेद, पुराण, तंत्र, शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लहसुन के कुछ ऐसे आसान और अचूक उपाय बताए गए हैं जिन्हें यदि कोई विधिपूर्वक करता है तो वह अपनी गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। इसके साथ ही उसे उसके भाग्य का साथ और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिल सकता है। अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है और आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है, चाहे आपने कोई कर्ज लिया हो और उसकी बोझ में दबे हुए हो। ये उपाय आपकी मदद कर सकता है। आपके जीवन में धन सभी मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। बस आज की इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिए। यदि आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से लहसुन के उन सरल उपायों को अपना लिया जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो न केवल आप अपने जीवन की सभी परेशानियों, कष्टों और दिक्कतों से तुरंत मुक्ति पाएंगे, बल्कि लहसुन के इस उपाय को करने के बाद साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद भी हासिल करें, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको किसी तरह की परेशानी होगी या आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा जिससे आपको लाभ मिल सकता है, तो वह हम आपके कमेंट के जवाब में बता देंगे, परंतु आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन हासिली का महा उपाय। हम आपको यह भी बताएंगे कि लहसुन खाने से क्या होता है, शरीर के कौन हिस्से में अधिक गर्मी आती है, पसीना आता है और इसे कब खाने से शरीर में तेज गर्मी पैदा होती है, और जब शरीर में गर्मी आ जाए तब हमें किसके पास जाना चाहिए ताकि हमारी गर्मी शांत हो सके। हम सब आपको बारी से बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। पहले जानते हैं धन हासिली का उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में जो धन आए वह भी टिके भी, उसमें वृद्धि भी हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नत करें, तो लहसुन का वह उपाय कर लीजिए जिस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 105 में लिखा हुआ है। और यह उपाय एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने सिर्फ एक शुक्रवार कर लिया तो आपके ऊपर जो भी ऐसा कोई दोष होगा जिसके वजह से आपके जीवन में धन आ नहीं रहा था, वह दोष हट जाएगा और आपके जीवन में के सारे रास्ते खुल जाएंगे। देखिए, मात्र लहसुन अरस ऑफ रब का एक मिल जाता है। बस आप वीडियो देखिए, इसमें आपका ही भला है, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी का साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। बहुत ही आसान सा उपाय। यह उपाय आपको बस एक शुक्रवार करना है। अब शुक्रवार के दिन ही क्यों करना है? क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। दोस्तों, किसी भी शुक्रवार के सूर्यास्त के बाद नहाए धोए और लाल कपड़े पहन लीजिए। लाल ही कपड़े पहन इसकी एक कली ले लीजिए। एक लाल कपड़ा साधारण सा ले लीजिए। ऐसा लाल कपड़ा लीजिएगा जो कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। दोस्तों, अब माता लक्ष्मी जी की घर पर आपके जो भी कला चित्र रखी है, फोटो रखी है, मूर्ति रखी हुई है, वहां पर आपको बैठना है। आप बैठ जाइए। यहां पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जला दीजिएगा। अब अपने हाथ में आपको लहसुन पकड़ना है। लहसुन अपने हाथ में पकड़े और माता लक्ष्मी का बीज मंत्र 21 बार बोलिएगा। AUM महालक्ष्मी नमः। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार लहसुन का उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है, और अगर कोई भी व्यक्ति लहसुन का सही तरह से प्रयोग कर ले तो उसको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद एक साथ हासिल हो सकता है। दोस्तों, शायद ये बात आपको न पता हो, लहसुन जो होता है वह शुक्र ग्रह का कारक समझा जाता है, और अगर आपको यह बात नहीं पता तो बता दें, इससे व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता है। वह व्यक्ति अगर गलत निर्णय भी, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह होता है वह किसी भी व्यक्ति के भाग्य को उदय करता है। कहने का मतलब यह है
अगर आपका शुक्र ग्रह मजबूत है तो आपका भाग्य, आपका राहु और आपका केतु हमेशा साथ देंगे। दोस्तों, शुक्र ग्रह पर जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको लहसुन के उन साधारण से और अचूक उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आपने सही दिन पर विधि विधान से कर लिया तो जीवन का हर कष्ट आपका जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की हासिली होगी। दोस्तों, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, न केवल आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा से कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले, हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें उसका घर धन धान से भर जाए। आइए शुरू करते हैं। लहसुन के जिन उपायों के बारे में हम आपको जा रहे हैं, ये उपाय तो बड़े सरल और बड़े आसान है दोस्तों। बस परंतु कुछ लोग छलकपट का सहारा लेकर अतिशीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। उनकी इस आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, परंतु शाम होते ही कुछ चंद सिक्कों के अलावा उनके पास कुछ नहीं रहता। ऐसे में लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है परंतु वो अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचूक उपाय लाए हैं जिन्हें अपनाने से आपके पास सदैव धन टिका रहेगा और आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। शास्त्रों में प्रसिद्ध वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर यहां बताई गई वस्तुओं को आप अपने पर्स में रखेंगे तो के पास धन कमी कभी भी नहीं होगी, आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा और जरूरत के अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। पहली चीज है धन की देवी माता लक्ष्मी की तस्वीर। मां लक्ष्मी धन से संबंधित हर तरह की का समाधान कर दे हैं। माता लक्ष्मी तस्वीर अगर आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, परंतु माता लक्ष्मी की वही तस्वीर आप अपने पर्स में रखें जिसमें वो बैठी हुई मुद्रा में हो। दूसरा, पीपल का पत्ता। हमारे हिंदू धर्म में पीपल एवं तुलसी दोनों को ही पूजनीय मानकर उनकी पूजा की जाती है। शास्त्रों में इनका अत्यधिक महत्व है तथा दोनों के संबंध में अनेक शास्त्रीय उपाय भी हैं जिनमें धन से योग भी शामिल है। वास्तुशास्त्र की पर्स में सदैव पीपल का पत्ता रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक लाभ हासिल होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के बाद शुभ मुहूर्त में इसे पर्स में नोटों के साथ रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका पर्स सदैव धन से भरा रहेगा। जरूरत के समय आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, लाल रंग का कागज। ये एक तरह का टोटका है जिससे पूर्ण होती है। ये एक टोटका समझा जाता है। टोटके के लिए आपको सिर्फ एक लाल कागज चाहिए। इस कागज में आप अपनी इच्छा लिखकर उसे रेशमी धागे से बांध लें तथा इसके बाद इसे अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से जरूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। चौथा है चावल। शास्त्रों में अनाज और धन दोनों एक ही समान कहे गए हैं, इसलिए चावल का भी पर्स में रखने का महत्व है। अगर आप अपने पर्स में चुटकी भर चावल रखते तो ये आपके अनचाहे खर्च को कम करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्स में शीशे का कोई टुकड़ा या एक छोटा सा चाकू रखना चाहिए। ये उपाय भी धन वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा आप पर्स में कौड़ी या गोमती चक्र भी रख सकते हैं। छठा, अगर आपके पास चांदी का सिक्का पड़ा है तो इसे भी पर्स में रखने से धन लाभ होता है। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का पर्स में रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन की वर्षा करती है। परंतु कि सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पूर्व इसे घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। सातवां, अगर आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखते हैं तो ये दरिद्रता को यानी कि गरीबी को दूर कर धन वृद्धि में सहायक होता है। आठवां, माता पिता या बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में मिले नोटों पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर सदैव अपने पर्स में रखें। इससे आपके पास धन की वृद्धि होगी। नौवां, को पर्स में रखने के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें अगर ना करें तो भी धन में वृद्धि होती है। कभी भी अपने पर्स में नोटों को मरोड़ कर ना रखें। अगर आपके पर्स में इधर उधर से मुड़े हुए नोट होंगे तो आपसे माता लक्ष्मी रूठ जाएगी,
जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। जब मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो चाहत हमारी छोटी पड़ जाती है, खुशियां ज्यादा मिल जाती है जितना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा, और अगर ना तो फिर घोर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। कई बार हम छोटे छोटे उपाय भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, अपना भाग्योदय खुद ही कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी मानव राजयोग लेकर पैदा हुआ है और कोई दुर्योग लेकर। हर किसी की कुंडली में राजयोग और दुर्योग दोनों ही होते हैं। समय को पहचानिए, क्योंकि राजयोग आपका चल रहा है और आपको पता ही नहीं है। परंतु आपने देखा होगा कुछ समय ऐसा है आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से होते हैं, इसका मतलब है वो आपका अच्छा है। तो उस समय को पहचानकर आपको खूब मेहनत करनी चाहिए ताकि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, और जब समय गड़बड़ चले तब विपरीत धारा में नहीं जाएं, बल्कि सिंपल तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाएं। बस चले दौड़ने की या ज्यादा उछल कूद करने की कोशिश ना करें। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। जब समय गड़बड़ हो तब शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, और जब लगे सब कुछ ठीक हो रहा है तो एक बार फिर से प्रयास करें। इलायची तो हर घर में होती है और इलायची के उपाय से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन, जो खास तौर पर मां लक्ष्मी का दिन है, इस दिन हरी इलायची का उपाय करने से आपके शुक्र को बल मिलता है। और शुक्र जब मजबूत हो जाए तो मानव को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है। यानी आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो शुक्र को बेहतर के लिए छोटे उपाय किए जाते हैं, जैसे कि आप थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें इलायची के 1-2 दाने डालकर उसे थोड़ा सा गर्म कर लें। इसके बाद इस पानी को नहाने के पानी में डालकर नहाएं। आप चाहें तो गर्म करके या बॉईल करके उसको किसी शीशी में रख लें और रोज नहाने के पानी में डाल इस पानी को डालकर नहाइए, तो पवित्रता बढ़ेगी। और इस पानी से नहाने से भाग्य भी मजबूत होता है, शुक्र बेहतर होता है। तो ये एक सिंपल उपाय, परंतु कई ऐसा होता है कि नौकरी या शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते, तब इलायची का एक छोटा सा उपाय जरूर करें। अगर आप चाहते हैं शिक्षा में खूब सफलता पाए तो छोटी इलायची और मिश्री या बट्टा से आपके पास जो भी है वो ले लें, और छोटी इलायची से 2 दाने निकालें, मिश्री बट्टा से ले लें, और इसको लेकर किसी पीपल नीचे किसी भी दिन रख दें। अगर शुक्रवार का दिन हो तो ज्यादा अच्छा है। और अपने पढ़ाई के करें कि हम बड़े अच्छे से तरक्की, पीछे मोड़कर मत देखिए। शिक्षा की बाधाएं समाप्त होती है। अगर आपका शादी विवाह नहीं हो पा रहा तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा उपाय किया जाता है। किसी भी शुक्रवार के दिन दोहरी इलायची, थोड़ी सी कोई मीठी वस्तु या सफेद मिठाई और एक घी का दिया लेकर आप किसी पवित्र बहती नदी पर जाएं, या कोई तालाब के किनारे भी जा सकते हैं। अब किसी पत्ते धोने पर नदी के पास इलायची और मीठी वस्तु जो आप लेकर गए हैं उसे वहां पर रख दें और एक दिया जला दें, या फिर बहते हुए जल में किसी पत्ते पर डालकर बहा दें। आपका शुक्र भी बेहतर होगा और जीवन में सुख बढ़ेगा, शीघ्र विवाह होगा। अगर पास में बहती नदी ना हो, अब किसी पास के मंदिर में कराइएगा। कई बार पति पत्नी में प्रेम खो जाता है। अगर आपका भी कहीं खो गया है, दूरियां आ गई, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, क्योंकि सबसे बड़े प्रेम के प्रतीक तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ही है। उनका नाम ले। शुक्रवार के दिन 3 हरी इलायची ले लें, उसे अपने शरीर से स्पर्श करें। वैसे तो कहा जाता है पसीने से स्पर्श करें, पर ऐसा ना करें, आप अपने शरीर से टच कर लें, बस इतना ही काफी है। इसके बाद आपके पास रुमाल, पल्लू या दुपट्टा जो भी है उसमें बांधकर अपने ही रखें। अगले दिन सुबह यानी शनिवार की सुबह टोटका करना है, तो शुक्रवार के दिन ये सब करके रख लें। इलायची को संभाल के रखिए और लगातार सुबह सुबह जब आप वगैरह बनाते हैं उसमें 2-4 दाने अच्छे से मिला दें। उससे पहले उसे किसी भारी वस्तु से दबा दें, कूट दें और पीसकर उसके बाद उसको मिलाकर आप पति को खिला दें। शुक्रवार के शुभ प्रवार ये करें, या फिर लगातार शुक्रवार से शुक्रवार तक करें। आपको लाभ। आप चाहें तो इस